जादुई राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। समय की धुंध में छिपे एक अद्भुत राज्य नूरस्थान में एक सुंदर, दयालु और साहसी राजकुमारी लियाना रहा करती थी। लियाना केवल रूप से सुंदर नहीं थी, बल्कि उसके दिल में अपने प्रजाजनों के लिए सच्चा प्रेम, न्याय के लिए समर्पण और हर पीड़ित के लिए सहानुभूति थी। उसके पिता राजा ओरिन एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। उनके शासन में नूरस्थान एक शांत, समृद्ध और खुशहाल राज्य था। पर इस राज्य में एक रहस्य छिपा था। नूरस्थान का सिंहासन केवल उसी राजकुमारी को मिलता था जिसके हृदय में पवित्र प्रेम हो और जो प्रकाश की पुस्तक को खोलने की शक्ति रखती हो। रहस्यमयी सपना। कई रातों से लियाना को एक ही सपना आ रहा था, एक प्राचीन जंगल, टिमटिमाते तारे और एक जादुई दर्पण जो उससे कुछ कहना चाहता था। उस सपने में एक आवाज गूंजती, जब अंधेरा बढ़ेगा तो प्रकाश तुम्हें बुलाएगा। लियाना ने यह सपना अपनी सबसे करीबी मित्र, एक नन्ही परी जेनोरा को बताया। जेनोरा बोली, यह सपना कोई साधारण सपना नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का संकेत है। यात्रा की शुरुआत। राजकुमारी ने चुपचाप यात्रा की तैयारी की। वह केवल एक तलवार, थोड़ा सा भोजन और सच्चे इरादे के साथ महल से निकल पड़ी। उसका पहला पड़ाव था छाया घाटी, एक ऐसी जगह जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंचती थीं और हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें थीं। वहां उसकी मुलाकात एक बोलने वाले उल्लू राविस से हुई, जिसने कहा, अगर तुम सच में प्रकाश की पुस्तक को खोलना चाहती हो तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा: भय का सामना, बलिदान की परीक्षा और सत्य की खोज। 3 परीक्षाएं। पहली परीक्षा, भय का सामना। लियाना को अपने सबसे बड़े डर से जूझना पड़ा, एक राक्षस जो उसके पिता जैसा दिखता था और कहता, तुम असफल हो जाओगी। लियाना ने दृढ़ता से कहा, मैं असफलता से नहीं, अपने कर्तव्य से डरती हूँ। राक्षस गायब हो गया। दूसरी परीक्षा, बलिदान की परीक्षा। एक घायल परी उसके सामने थी और लियाना के पास सिर्फ एक जादुई अमृत था जो उसकी खुद की जान बचा सकता था। उसने बिना हिचकिचाए अमृत परी को दे दिया और कहा, जीवन वही है जो दूसरों के लिए जिया जाए। तीसरी परीक्षा, सत्य की खोज। एक दर्पण दिखाया गया जो झूठा भविष्य दर्शा रहा था, लियाना को एक रानी के रूप में, शक्ति और वैभव के साथ। लेकिन लियाना ने देखा और कहा, यह सच नहीं है। जब तक मेरे लोग सुरक्षित नहीं, मैं अधूरी हूँ। दर्पण टूट गया और उसमें से चमकती हुई प्रकाश की पुस्तक निकल आई। वापसी और विजय। जब लियाना नूरस्थान लौटी तो अंधेरे की ताकतें किले पर हमला कर चुकी थीं। उसने पुस्तक खोली और एक तेज प्रकाश पूरे राज्य में फैल गया, जिससे अंधकार का असर समाप्त हो गया। लोग आश्चर्यचकित रह गए, केवल एक पवित्र हृदय वाला ही उस पुस्तक को खोल सकता था। राजा ओरिन ने अपनी राजगद्दी उसे सौंप दी और लियाना प्रकाश की रानी कहलाई। उसके राज में नूरस्थान ज्ञान, प्रेम और न्याय का प्रतीक बन गया। जेनोरा, राविस और सभी जीव जंतु उसकी छत्रछाया में आनंदपूर्वक रहने लगे। कहानी की सीख। सच्चा जादू न मंत्रों में होता है, न तलवारों में, बल्कि सच्चाई, दया और त्याग में छिपा होता है।